नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम कह रहे हैं कि क्लास में कोरोना। वजह यह है कि देश के कुछ स्कूलों में कोरोना संक्रमण पाए जाने की खबरें हैं। दिल्ली एनसीआर खास करके नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कुछ मामले मिले हैं। इनमें टीचर्स और स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट हैं, टीचर्स कम हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि स्कूलों को या तो बंद करना पड़ा या फिर जो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है उस पर एक बार फिर से स्कूलों को स्विच करना पड़ा। सवाल ये है कि पहले भी चूंकि पेरेंट्स अपने जो बच्चे भेज रहे हैं स्कूल में, तो एक थ्रेट परसेप्शन, चाहे उसका लेवल जो भी हो, लोगों के मन में है। तो कुछ शंकाएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं जिनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और बड़ा मकसद हमारा ये है कि सही पर्सपेक्टिव आपके पास रहे, सही जानकारी आपके पास रहे। तो इसलिए ना तो आप घबराएं और ना ही कोई गलती करें। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि चेयरमैन है रेडिक्स हेल्थ केयर के। हमारे साथ हमेशा पैनल पे आते रहते हैं यदु पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन कुंज यादव हमारे साथ है, और पेरेंट्स एसोसिएशन की कनिका घई भी हमारे साथ है। पहला सवाल डॉक्टर रवि मलिक आपसे हम करते हैं। ये स्कूलों में जो कुछ छिटपुट केसेस आए हैं, कहीं कहीं जहाँ से मैक्सिमम रिपोर्ट आई है वो 16 और 20 के आसपास, तो वाकई ये कितना बड़ा थ्रेट है या कितना चिंता की बात है इस वक्त कोरोना को ध्यान में रखते हुए? देखिए, इसके दो तीन पहलू मैं दिखाना चाहूंगा आपको एज अ मेडिकल डॉक्टर एंड एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो ये केसेस आ रहे हैं, हमें सबसे पहले देखना चाहिए इनमें सीरियस कितने हो रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। क्या ये नॉर्मल फ्लू की तरह आ रहा है और जा रहा है बच्चों के अंदर, या ये बच्चों को एडमिशंस, हॉस्पिटल एडमिशंस तक ले जा रहा है या आईसीयू तक ले जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा रहेगा। अगर तो ये जो छिटपुट केसेस आ रहे हैं, दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल फ्लू और कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम स्ट्रेंथन करें स्कूल्स के अंदर, टीचर्स को अच्छे से एजुकेट करें, स्कूल के अंदर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क वगैरह, हैंड हाइजीन बच्चे जो है अच्छे से अपनी वो करें। और इस सिचुएशन को जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और सब लोग जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से चल रहा है। देखिए, एक दूसरा पहलू भी है। 2 साल के अंदर जब से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो बच्चों के अंदर एज ए पीडियाट्रिशियन मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें और विकार जो है डेवलप हो रही हैं। जैसे उनमें मोटापा बहुत हो रहा है, बाहर आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी उनके इफेक्ट आने शुरू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं वी हैव टू वे बोथ द थिंग्स। अगर हमें लगता है कि ये केसेस छिटपुट तक ही लिमिटेड हैं, सीमित हैं, और इसके अंदर बच्चे सिक नहीं हो रहे हैं, खासकर कि 12 साल से बड़े बच्चे, संभवतः बहुत सारे बच्चों को अब वैक्सीन की प्रोटेक्शन मिल गई है। वैक्सीन जो है वो बीमारी से तो बचाव नहीं करेगी, लेकिन इनको सीरियस नहीं होने देगी, हॉस्पिटल नहीं जाने देगी और आईसीयू तक नहीं जाने देगी। तो मैं समझता हूं कि इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हमें मॉनिटर करने की आवश्यकता है आने वाले समय के हिसाब से। तो डॉक्टर मलिक का संदेश बिल्कुल साफ है कि आपको वे करना